अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। प्यारे मुसलमान भाइयों, उम्मीद करता हूँ आप खैरियत से होंगे। मैं आज इस वीडियो के अंदर हाजिर हूँ। आज मैं बात करूँगा एक नई फ़िल्म जो मुसलमानों की तहज़ीब को टारगेट करने के लिए बनाई जा रही है उसके ऊपर। उस फिल्म के अंदर मुसलमानों की बदतरीन तौहीन, मुसलमानों की तालीमात की, कुरान और हदीस की बदतरीन तौहीन की गई है। ये बॉलीवुड वाले कभी दी कश्मीर फाइल, कभी केरला फाइल और कभी 72 हूरे, इस टाइप की फिल्में बनाकर मुसलमानों की तहज़ीब को टारगेट करते हैं और मुसलमानों की बदतरीन तौहीन करते हैं, कुरान और हदीस की भी बदतरीन तौहीन करते हैं। अब ये नई फिल्म जिसका नाम हम दो हमारे 12 है, इसको बनाकर भी मुसलमानों की बदतरीन तौहीन की गई है। इसका ट्रेलर यूट्यूब के ऊपर डाला गया, जहां देखने में आया और उस ट्रेलर से पता चलता है कि इस फिल्म के अंदर मुसलमानों के कुरान की बेहुरमती और हदीस की बेहुरमती, कुरान की आयत का गलत तर्जुमा, हदीस का गलत तर्जुमा, फिर गलत माने निकाल कर ये बताना इस फिल्म के अंदर कि मुसलमान तो औरतों को सिर्फ अपनी हवस पूरी करने के लिए रखते हैं और ये मुसलमान औरतों से भेड़ियों की तरह पेश आते हैं, जानवरों की तरह पेश आते हैं। इस तरीके की चीज़ें दिखाई गई हैं। इस फिल्म का डायरेक्टर जिसका नाम है अन्नू कपूर, इस शख्स की कहानी भी बड़ी दिलचस्प है जो ये फिल्म बना रहा है। इस अन्नू कपूर नामी शख्स ने 1992 में अमेरिका में रहने वाली अनुपमा नामी लड़की से शादी की। अनुपमा से शादी करके इन्होंने चंद साल गुजारे कि इनका रुझान फिर एक दूसरी औरत जिनका नाम अरुणिता है उनकी तरफ होने लगा और ये अरुणिता से शादी करने के लिए इन्होंने अनुपमा को तलाक दे दिया। जब इन्होंने अनुपमा को तलाक दिया, अरुणिता से इन्होंने शादी की। अरुणिता से शादी करके चंद ही साल इन्होंने गुजारे थे कि फिर इनका रुझान अनुपमा की तरफ होने लगा। अब इन्होंने अरुणिता को तलाक देकर फिर अनुपमा से शादी कर ली दोबारा से। फिर अनुपमा और अरुणिता से अगर मिलाकर देखा जाए तो इनके 4 बच्चे पैदा हुए। उन चारों बच्चों के नाम भी कवन, माहिर, इवान और आराधिता, ये चारों नाम हैं इनके बच्चों के। तो कहने का मतलब है वो शख्स जिसने 2 बार औरतों को तलाक देकर 3 शादियां करके 4 बच्चों को पैदा किया, अगर वो शख्स हम दो और हमारे दो का नारा दे, हम दो और हमारे दो का रुझान दे, तो आप समझ सकते हैं कि ये अकल में आने वाली बात नहीं बल्कि बेवकूफ़ी वाली बात है। क्योंकि जो शख्स ये रुझान दे रहा है खुद उसने इस पर अमल नहीं किया, खुद उसने 2 बार औरतों को तलाक देकर और औरतों की बेइज्जती की, औरतों के साथ खिलवाड़ करने की कोशिश की। अब वो औरतों के मान सम्मान की बात करे तो इसको फिर अक्लमंदी वाली बात कोई शख्स नहीं कह सकता है। फिल्म का वीडियो आप देखिए कि किस तरीके से इसके अंदर कुरान की आयत का गलत माना बताया गया है। आप देखिए इस वीडियो को। सूरह अल बकरा आयत नंबर 223 में अल्लाह फरमाता है, तुम्हारी औरतें तुम्हारी खेती हैं, आओ और जिस तरह भी चाहो अपनी मर्जी से इन पर खेती करो और अपने लिए नेक अमल आगे भेजो। आइए, आज हमारी तबीयत ठीक नहीं है थोड़ी। हमारी तो 2 दिन पहले खत्म हो चुकी है। औरत अगर हमल की हालत में भी हो और शौहर उसे अपने पास बुलाए तो औरत को न कहने की इजाजत नहीं है। औरत सिर्फ और सिर्फ अपने शौहर की फर्मा बरदारी के लिए पैदा की गई है, क्योंकि खुदा रब्बुल इज्जत की तरफ से इस दुनिया का सबसे बड़ा तोहफा मर्द है। अब आप देखिए, ये कुरान मजीद की आयत सूरह बकरा आयत नंबर 223 कोट की जा रही है। उससे पहले मैं आपको ये भी बता दूं कि इस शख्स ने इस फिल्म बनाने के लिए इस फिल्म के ट्रेलर के अंदर, जैसा कि अभी आपने वीडियो में देखा, एक मौलवी को खड़ा किया, यानी एक मौलवी के रोल के लिए किसी को खड़ा किया और उसके पीछे जो बैनर आपको नज़र आ रहा है वो मशहूर मुंबई की तंजीम सुन्नी दावत इस्लामी का बैनर है। अब इस शख्स से कोई पूछे कि आखिर तुमको किसने ये हक दिया कि किसी तंजीम का बैनर अपनी फिल्म के अंदर बगैर इजाज़त के इस्तेमाल करो, बगैर उसकी इजाज़त के तुम उनका बैनर इस्तेमाल करके उनका जो खास ड्रेस है तबलीग का उसको इस्तेमाल करके तुम अपनी फिल्म के अंदर लाओ और मुसलमानों की तहजीब को टारगेट करो। अब मैं आपको इसका सही तर्जुमा बताता हूँ। आप अपनी स्क्रीन पर भी इसका तर्जुमा देख सकते हैं।
अल्लाह आयत के तीनों हिस्सों को पढ़कर फिर उसकी तशरीह करता हूँ। आप देखिए, अल्लाह फरमाता है तुम्हारी औरतें तुम्हारे लिए खेतियाँ हैं, तो अपनी खेतियों में जिस तरह चाहो जाओ। यानी औरतें इंसानी खेती की एक अजीम फसल हैं, उससे इंसानी नस्ल का इरादा करो, ना कि सिर्फ हवस पूरी करने की चीज़ हो। तो यहाँ पर इंसानी नस्ल को बढ़ाने के लिए खेती की मिसाल दी गई है। अगर औरतों से इंसानी नस्ल न बढ़ती तो ये अन्नू कपूर नामी शख्स भी इस दुनिया के अंदर मौजूद न होते, क्योंकि ये भी एक औरत से पैदा हुए हैं, ना कि किसी मर्द के पेट से पैदा हुए हैं। औरत के ही पेट से ये दुनिया के अंदर आए हैं। तो यहाँ अल्लाह ने एक बेहतरीन मिसाल दी है, और ये इस्लाम की खूबसूरती है कि अल्लाह कह रहा है कि औरतों को सिर्फ हवस पूरी करने के लिए सिर्फ औरतों को इस्तेमाल न करो, बल्कि अल्लाह ने कहा कि ये इंसानी नस्ल के लिए खेती है। तो इंसानी नस्ल को आगे बढ़ाने के लिए इनके पास जाओ, न कि इनको सिर्फ अपनी हवस का जरिया समझो। आप अगर देखेंगे, इस्लामी तालीम के ऊपर गौर करेंगे, तो इससे पहले ही की आयत करीमा आप देख लें, जो आयत नंबर सूरह बकरा की 222 आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। इस आयत के अंदर अल्लाह ने साफ तौर पर ये मना किया है मर्दों को कि जब औरतें हैज़ की हालत में हो तो औरतों उसके पास न जाएं, उनसे सोहबत न करें, उनसे रिलेशनशिप न कायम करें उस वक्त। इसलिए कहा गया है कि हैज़ की हालत में औरतें नापाक होती हैं। आप दुनिया भर के मज़हब को छान डालिए, इस्लाम के सिवा कोई एक मज़हब आपको ऐसा नहीं मिलेगा जिसके अंदर जब औरत मंथली पीरियड्स में हो तो उससे फिर हम बिस्तरी करने को मना फरमाया गया हो। ये खूबसूरती सिर्फ आपको इस्लाम के अंदर नज़र आएगी कि अल्लाह ने कहा जब तक औरत पाक न हो ले उसके करीब आपने नहीं जाना है। साथ साथ ये भी आप जान लें कि हैज़ की हालत में सिर्फ जब औरत मंथली पीरियड्स में हो तो उसके करीब सोहबत के लिए नहीं जाना है, हम बिस्तरी के लिए नहीं जाना है। वैसे औरत करीब आए, खाना पकाए, साथ में रहे, उसमें कोई बुराई नहीं है। सोचिए कि इस्लाम कितनी खूबसूरती वाला मज़हब है कि उसने इस तरीके से तलकीन की है मर्दों को। फिर आप इस्लाम की खूबसूरती देख ले, इसी आयत के अगले टुकड़े में अल्लाह ने फरमाया और अपने फ़ायदे के काम पहले करो। फ़ायदे के काम करने से पहले मुराद ये है कि जब तुम औरत के पास जाने का इरादा करो तो ख़ास दुआ जो अल्लाह ने तलकीन की है शैतान से पनाह मांगने के लिए, उन दुआओं को पढ़ो, फिर औरत के करीब जाओ, ताकि जब तुम मर्द औरत का मिलाप और उससे औलाद की फसल चले, खेती के ज़रिए औलाद की फसल निकले, तो उस औलाद की फसल के अंदर शैतान का दखल ना शामिल हो पाए, शैतान उसके ऊपर हमलावर ना हो पाए, औलाद नेक और अच्छी हो, इस चीज़ की तलकीन दी जा रही है। फिर साथ साथ अब अगर गौर करें, इस्लाम ने जो औरतों को मकाम अता फरमाया किसी मजहब के अंदर आपको देखने को नहीं मिलेगा। तो आप इस्लाम की खूबसूरती देखिए, किसी मजहब में ये खूबसूरती आपको नज़र नहीं आएगी। आप देखिए, शादी के वक्त औरत को अल्लाह ने ये इख्तियार दिया है कि वो शौहर से हक महर ले सकती है। हक महर ये कि एक मखसूस रकम, अब वो रकम औरत अपने आप को मर्द के निकाह में देने से पहले जितनी चाहे उतनी मांग सकती है, चाहे तो 1 लाख, 10 लाख, 50 लाख, 1 करोड़, 50 करोड़, जितना चाहे उतना वो मर्द से तलब कर सकती है कि इतना आप मुझे दीजिए तो मैं आपसे निकाह करूंगी, वरना मैं आपसे निकाह नहीं करूंगी। आप बताइए किसी और मजहब के अंदर ये बात नज़र आती है जिसमें औरत को हक महर का हिस्सा दिया गया हो? फिर इसी तरीके से देखिए, जब औरत शौहर के पास चली जाए, शादी हो जाए, तो फिर इस्लाम ने ये इख्तियार दिया है कि औरत का जितना भी खर्चा है वो सब मर्द के ज़िम्मे है। औरत की जो भी परेशानी है, बीमारी है, उसका खर्चा भी मर्द के ज़िम्मे में। फिर इस्लाम ने औरतों के ऊपर ये भी लाजिम नहीं किया है कि वो घर के अंदर जाएं और मर्दों के हर काम करें, बल्कि उन्हें आज़ादी दी है। लेकिन आज़ादी के साथ इस्लाम ने औरतों को शौहर का अदब भी सिखाया है कि शौहर जो बातें कहे वो उन बातों के ऊपर तुमने अमल करना है। तो इस्लाम ने मर्द औरत दोनों को सही तरीके से ज़िंदगी गुजारने का तरीका अता फरमाया है। फिर इस वीडियो के अंदर जो ये कहा गया कि इस दुनिया के अंदर जो सबसे बड़ा अल्लाह का तोहफा है वो मर्द है, वो बात भी बहुत गलत है, ये बात भी दुरुस्त नहीं है। आप हमारी कुरान मजीद देख लीजिए, इस्लाम में कुरान मजीद सबसे अफजल वाला किताब है। इस्लामी दस्तूर कुरान मजीद को कहा जाता है, जो अल्लाह का भेजा हुआ कलाम है, अल्लाह का कलाम है।
اس کلام کے اندر عورتوں کے نام سے 2 صورتیں موجود ہیں، ایک سورہ نساء، دوسری سورہ مریم۔ آپ بتائیے کسی اور مذہب کے اندر یہ چیزیں نظر آتی ہیں جہاں عورتوں کو اتنی تعظیم دی گئی ہو؟ اسلام یہ کہتا ہے کہ جب عورت چھوٹی ہو یعنی بچی کی شکل میں ہو تو وہ ماں باپ کے لیے رحمت ہوتی ہے، جب وہ تھوڑی بڑی ہو جائے تو بھائی کے لیے بھی رحمت بن جاتی ہے، جب وہ شادی کر کے شوہر یہاں چلی جائے تو سسرال والوں کے لیے رحمت بن جاتی ہے، جب